अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम न्यूमेरिकल मेथड में एक नया लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं, एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और ये इंटरपोलेशन का ही टॉपिक है। इससे पहले स्टूडेंट्स हम लोगों ने इंटरपोलेशन पढ़ी थी फॉर इक्वल इंटरवल्स। इक्वल इंटरवल में हम लोगों ने देखा था कि अगर हमें जो x की वैल्यूज़ गिवन होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये x है और इसकी वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 है, तो हर x की दो वैल्यूज़ के दरमियान अगर डिफरेंस सेम होगा, इक्वल होगा x की हर दो वैल्यूज़ के दरमियान, तो उसको कहते हैं इक्वल इंटरवल्स। और इसके लिए हम लोगों ने तीन मेथड पढ़े थे, न्यूटन फॉरवर्ड, न्यूटन बैकवर्ड और स्टिरलिंग सेंट्रल इंटरपोलेशन। ठीक है, लेकिन अगर सिचुएशन हो अनइक्वल इंटरवल्स की, यानी अनइक्वल इंटरवल्स हों, यानी x की जो वैल्यूज़ हैं ये इस तरह हो, फॉर एग्जांपल एक वैल्यू 1 है, एक 3 है, एक 8 है, एक 15 है, तो x की हर दो वैल्यूज़ के दरमियान जो डिफरेंस है अगर वो सेम ना हो तो फिर ऐसी सूरत में ये कहलाता है अनइक्वल इंटरवल का केस। और इसके लिए फिर हम कुछ और मेथड्स यूज़ करते हैं, जिसमें से हम पहला मेथड पढ़ने जा रहे हैं विच इज़ नोन एज न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला। ठीक है, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इसका मकसद क्या है कि हम इसमें न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस में भी हम वही काम करेंगे, इंटरपोलेशन, यानी x की हमें ख़ास वैल्यूज़ पता है। जैसे हमें यहाँ पर आप देखें 1 और 3 पता है, लेकिन 1 और 3 के दरमियान लेट्स से x की वैल्यू 2 है। ठीक है, ये इस टेबल में गिवन नहीं है। अब अगर x की वैल्यू 2 के लिए आपको पता है कि x का करस्पॉन्डिंग हमें f ऑफ x गिवन होता है। ठीक है, तो अगर 1 के लिए f ऑफ x की वैल्यू 10 है, इसके लिए 20 है, इसके लिए 70 है, इसके लिए 100 है, तो x की वैल्यू 1 के लिए f ऑफ x पता है, x की वैल्यू 3 के लिए f ऑफ x पता है, लेकिन x की वैल्यू 2 के लिए f ऑफ x क्या होगा ये हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं इन न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला। सो सबसे पहले हम इसका फार्मूला डिस्कस करने जा रहे हैं। देखें, इसका फार्मूला बड़ा सिंपल सा है, f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ x नॉट प्लस x माइनस x नॉट इंटू डेल्टा f ऑफ x नॉट प्लस x माइनस x नॉट x माइनस x1 del square f of x naught plus x minus x naught into x minus x1 into x minus x2 del cube f of x naught up to so on and so forth। ठीक है, इसमें ये चीज़ याद रखने वाली है कि मैंने यहाँ लिख दिया वेयर x इज़ द गिवन वैल्यू, x हमें गिवन होगा जिसके लिए हमें f of x कैलकुलेट करना होगा। x is the given value for which f of x is required, इसके लिए हमें f of x required है। और साथ साथ ये बात भी जहन में रखनी है, this method can be used when the gaps between the given values of x is unequal। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर x की वैल्यूज़ के दरमियान अगर गैप अनइक्वल होगा तो फिर ऐसी सूरत में हम ये वाला मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब हम अगली स्लाइड में ये देखने जा रहे हैं कि हम इस मेथड को किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल देखने जा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ देख सकते हैं ये एक एग्जांपल है जिसमें कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ f ऑफ x फॉर x इज़ इक्वल्स टू 7। x की वैल्यू जब 7 है तो हमें f ऑफ x फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला। हमें न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला यूज़ करना है और इसके लिए हमें जो है वो x की वैल्यू पता है, f ऑफ x निकालना है। इसके साथ साथ हमें ये वैल्यूज़ गिवन है, x की वैल्यू 1 पर f ऑफ x 10 है, x की वैल्यू 4 पर f ऑफ x 13 है, x की वैल्यू 6 पे 15 है। तो मुख्तलिफ x की वैल्यूज़ और f ऑफ x की वैल्यूज़ गिवन है, लेकिन x की वैल्यू 7 देखें इन दोनों के दरमियान आएगी और उसके लिए f ऑफ x क्या होगा वो इन दोनों के दरमियान आएगा। तो ये हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहला काम इसमें हम जो करेंगे वो ये करेंगे कि इन वैल्यूज़ को हम कॉलम वाइज लिखेंगे। ठीक है, तो पहले साथ साथ ये भी याद रखें कि f ऑफ x जो होगा बाज़ बुक्स में बाज़ जगहों पर इसको y कहा जाता है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसको f ऑफ x कहा जाए या y कहा जाए, डजेंट मैटर, मेथड हमारा
हर हाल में सेम ही रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो इन दोनों को हम कॉलम वाइज लिख रहे हैं। कॉलम वाइज लिखने का इसका जो तरीक़ेकार है वो वही है जो हमने पीछे पढ़ा है, यानी हम पहले x को लिख रहे हैं, x की सारी वैल्यूज़ हमने लिख देनी है, उसके बाद हमने f ऑफ x की सारी वैल्यूज़ कॉलम वाइज लिख देनी है। ठीक है, और साथ साथ ये भी याद रखें कि x की जो वैल्यूज़ हैं इन्हें हम जो है वो इनकी नेमिंग या लेबलिंग करते हैं। ये कहलाता है x0, x1, x2, x3 और x4, ये सारी वैल्यूज़ हैं। ठीक है, हम x0 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 आगे इस तरह बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, और बिल्कुल अगर ये x0 है तो फिर ये क्या कहलाएगा, f ऑफ x0 कहलाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमें कुछ कॉलम्स खुद बनाने, जो डेल्टा के कॉलम्स हैं, डेल्टा f ऑफ x, डेल्टा स्क्वायर f ऑफ x, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं ये डेल्टा के कॉलम्स हैं, डेल f ऑफ x, डेल स्क्वायर f ऑफ x, डेल क्यूब f ऑफ x, डेल पावर 4 f ऑफ x। ठीक है, तो ये कॉलम्स हमें खुद बनाने। अब इन कॉलम्स को बनाने का जो मेथड है वो पिछले मेथड्स के मुकाबले में थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या मेथड है, देखिए ये याद रखें कि पिछले मेथड में हम क्या करते थे, इस वैल्यू में से इसको माइनस करते थे, यहाँ भी यही करेंगे, इस वैल्यू में से इसको माइनस करेंगे, लेकिन साथ साथ जैसे आपको नज़र आ रहा है 13 माइनस 10, 13 माइनस 10, लेकिन साथ साथ इसमें से इसको भी माइनस करेंगे और इससे डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड बाय 4 माइनस 1, 4 माइनस 1। अब अगर इसे फर्दर सॉल्व करते हैं हम तो हमारे पास 13 माइनस 10 3 आता है, 4 माइनस 1 भी 3 आता है, 3 डिवाइड बाई 3, तो 3 डिवाइड बाई 3 इज़ 1। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, 15 माइनस 13, 15 माइनस 13 डिवाइड बाई 6 माइनस 4, 6 माइनस 4, इनको सॉल्व करेंगे 1 आ जाएगा। फिर 18 माइनस 15, 18 माइनस 15 डिवाइड बाई 6, 9 माइनस 6, 9 माइनस 6, इसको सॉल्व करेंगे 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है 19 माइनस 18, 19 माइनस 18 डिवाइड बाई 10 माइनस 9, 10 माइनस 9, तो ये हो जाएगा 1/1, दैट इज़ 1। अब इसके बाद जो अगला कॉलम होगा, अगले कॉलम में ये चीज़ ध्यान में रखें कि अगले कॉलम में अब हम इनको माइनस करेंगे, 1 में से 1 माइनस करेंगे, तो 1 में से 1 माइनस हो गया। जब आप x पर आएंगे तो अब एक वैल्यू छोड़नी है आपने। ठीक है, यानी 6 में से 1 को माइनस करेंगे, अब एक वैल्यू छोड़ेंगे, तो 6 माइनस 1, 1 माइनस 1 0, 6 माइनस 1 5, 0.5 दैट इज़ 0। ठीक है, अब अगली वैल्यू है तो ये वैल्यू इसमें से माइनस होगी, 1 माइनस 1। यहाँ आप आ जाएँ तो पहले आप यहाँ खड़े थे, अब आप यहाँ पर आ जाएंगे, आप जो है वो 9 में से 4 को माइनस करेंगे, 9 माइनस 4। ठीक है, 1 माइनस 1 0, 9 माइनस 5 5, 0.5 दैट इज़ 0। ठीक है, उसके बाद आप इसमें से इसको माइनस करेंगे, 1 माइनस 1, और अब पहले आप यहाँ खड़े थे, इस जगह पर थे, अब आप इस जगह आ जाएंगे, बीच में एक वैल्यू छोड़नी है, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 6, 10 माइनस 6, और इस तरह 1 माइनस 1 0, 10 माइनस 6 4, 0.4 दैट इज़ 0। ठीक है, एक एक वैल्यू हम छोड़ते जा रहे थे x की। ठीक, अब अगले कॉलम में हमें इन दोनों को माइनस करना है, 0 माइनस 0, 0 माइनस 0, और साथ साथ x में अब 2 वैल्यूज़ को छोड़ना है। तो अगर हम x में 2 वैल्यूज़ को छोड़ेंगे, तो जैसे ये 2 वैल्यूज़ हमने छोड़ दी, तो अब 9 माइनस 1 आएगा। तो आप थर्ड कॉलम में देख सकते हैं कि हमारे पास 9 माइनस 1 आ रहा है। ठीक है, उसके बाद 0 माइनस 0 0, 9 माइनस 1 8, 0.8 दैट इज़ 0। उसके बाद इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे। अब हमने 2 वैल्यूज़ छोड़ी थी, अगर आप यहाँ देख सकें 2 वैल्यूज़ छोड़ी थी, अब हम अगली 2 वैल्यूज़ को छोड़ेंगे, तो ये आएगा 10 माइनस 4, तो ये आ गया 10 माइनस 4, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी हमारे पास 0 आ रहा है। इससे अगले और फाइनल जो कॉलम है इसमें हम लोग इन दोनों को माइनस करेंगे। अब पहले हम 2 वैल्यूज़ को छोड़ रहे थे, अब हम जो है वो 3 वैल्यूज़ को छोड़ेंगे, यानी ये 2 वैल्यूज़ पहले हम छोड़ी थी, अब हम 3 वैल्यूज़ को स्किप करेंगे। तो देखिए दिस माइनस दिस, ये वैल्यू आ गई, डिवाइड बाय 10 माइनस 1, 10 माइनस 1, तो अब 0 माइनस 0 0, 10 माइनस 1 9, और अब हमारे पास आ गया 0। ठीक है, याद रखें इत्तेफाक से मैंने कुछ वैल्यूज़ ऐसी ली हैं कि यहाँ पर आंसर 0 0 आ रहा है, ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर आंसर 0 0 आए, यहाँ 1 1 आना ज़रूरी नहीं, कोई भी वैल्यू आ सकती है, जो भी वैल्यू आएगी आपने वही वैल्यू लेनी है। इसके अलावा अगर ये x0 है तो ये कहलाएगा f ऑफ x0, ये कहलाएगा डेल f ऑफ x0, ये कहलाएगा डेल स्क्वायर f ऑफ x0, ये कहलाएगा डेल क्यूब f ऑफ x0, ये कहलाएगा डेल पावर 4 f ऑफ x0। इन तमाम वैल्यूज़ को
हमें न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, तो अगली स्लाइड में हम देखने जा रहे हैं कि हम इन वैल्यूज़ को कैसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। यहाँ 1 वैल्यू रह गई, जहाँ 1 रह जाएगी वहीं पर हम डेल की पावर को रोक देंगे। अगर यहाँ 2 वैल्यूज़ होती तो हमें एक कॉलम और बनाना पड़ता। ठीक है, तो अब हमें न्यूटन का फॉर्मूला लिखना है डेल की पावर 4 तक। ये फार्मूला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है और आप इस फार्मूले में देख सकते हैं कि ये जो वैल्यूज़ हमारे पास आ रही हैं, फार्मूला बड़ा सिंपल सा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स नॉट डेल एफ ऑफ एक्स नॉट। अब एक्स माइनस एक्स नॉट आ गया तो अगले में एक टर्म बढ़ जाएगी, एक्स माइनस एक्स नॉट के साथ साथ एक्स माइनस एक्स वन भी आएगा और यहाँ पावर में इजाफा हो जाएगा। फिर अगले में एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू भी आ जाएगा, पावर में एक और इजाफा हो जाएगा। फिर एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री भी आ जाएगा और पावर में मजीद एक का इजाफा हो जाएगा। 4 तक हम जाएंगे क्योंकि कॉलम में हमारे पास 4 तक की वैल्यूज़ थी। ठीक है, एक्स की वैल्यू 7 ये हमें क्वेश्चन में गिवन थी। आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में x की वैल्यू 7 गिवन है। ठीक है, तो x की वैल्यू 7 गिवन है और बाकी x नॉट x1 x2 x3 x4 ये सारी वैल्यूज़ यहाँ गिवन है। तो ये सारी वैल्यूज़ और x की वैल्यूज़ हम फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं। बाकी एफ ऑफ एक्स नॉट डेल डेल स्क्वायर डेल क्यूब डेल 4 की वैल्यूज़ हमारे पास ये रही मौजूद है। इन तमाम वैल्यूज़ को हमें आगे फॉर्मूले में यूज़ करना है। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ इनफैक्ट मैंने यहाँ पर लिख दी हैं, यहाँ पर ये सारी वैल्यूज़ मैंने लिख दी हैं। इन सारी वैल्यूज़ को हम सब्स्टिट्यूट करें तो ये होगा एफ ऑफ एक्स नॉट की जगह 10 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी है 7, एक्स नॉट कितना था 1, टेबल में मैंने आपको दिखाया था ये 1 था। ठीक है, डेल एफ ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू 1 है। फिर प्लस एक्स 7 एक्स नॉट 1 एक्स 7 एक्स 1 4 ये टेबल से हमने लिया। डेल स्क्वायर, तो डेल स्क्वायर हमारे पास कितना है 0 आ गया। फिर प्लस एक्स 7 एक्स नॉट 1 एक्स 7 एक्स 1 4 फिर एक्स 7 एक्स 3 जो हमारे पास होगा, एक्स 2 जो हमारे पास होगा वो 6 है और फिर डेल क्यूब है तो डेल क्यूब की वैल्यू 0 है। और इसी तरह ये तमाम वैल्यूज़ भी हम टेबल से लेंगे तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगे। ठीक है, अब इत्तेफाक ये है कि यहाँ पर ये वाली पूरी टर्म 0 हो जाएगी क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो रही है, ये वाली पूरी टर्म 0 हो जाएगी क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो रही है और ये वाली पूरी टर्म 0 हो जाएगी क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो रही है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये मैंने खुद से ऑर्डिनरी वैल्यूज़ लिए तो इत्तेफाक से हमारे पास आंसर ऐसे आ रहे हैं। लिहाजा इसको फर्दर आप पूरा सॉल्व करेंगे। 10 एज इट इज़ आ जाएगा, 7 माइनस 1 6 6 इंटू 1 6, बाकी ये 0 ये 0 ये 0 और सबको सम अप करेंगे तो एफ ऑफ हमारे पास 10 प्लस 6 कितना होता है 16, ये हमारे पास 16 आ गया। x की वैल्यू 7 थी तो x की वैल्यू अगर मैं 7 रख दूँ तो उसको मैं f ऑफ 7 भी कह सकता हूँ। ठीक है, f ऑफ 7 जो है वो हमारे पास 16 आ गया। तो x की वैल्यू 7 के लिए f ऑफ x हमारे पास कितना आया 16 आया। हम इसको समहाउ चेक भी कर सकते हैं कि ये आंसर हमारा करेक्ट है या करेक्ट नहीं है। इसको चेक करने का एक आसान तरीका है, x की वैल्यू 7 है और f ऑफ x 16 आ रहा है। आप अगर टेबल में देखें, ये टेबल था, x की वैल्यू 6 पे 15 है f ऑफ x की वैल्यू 9 पर 18 है तो x की वैल्यू 7 यहाँ कहीं आ रही है इस जगह। इसका मतलब है f ऑफ x भी इस जगह आना चाहिए, यानी f ऑफ x इन दोनों के दरमियान आना चाहिए और 15 और 18 के दरमियान आना चाहिए। हमारा जो f ऑफ x आ रहा है वो 16 आ रहा है, इसका मतलब है हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इसको आप अच्छी तरह गो थ्रू कर लीजिएगा। एक प्रॉब्लम मैंने यहाँ पर नोट कर दिया आपकी प्रैक्टिस के लिए, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो इंशाल्लाह हम फिर अगले उसमें डिस्कस कर लेंगे या आप कमेंट्स में अपना क्वेश्चन फिर पूछ सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है बाय यूजिंग न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला फाइंड एफ ऑफ एक्स फॉर एक्स इज इक्वल्स टू 2। एक्स की वैल्यू 2 के लिए हमें एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है। एक्स की मुख्तलिफ वैल्यूज़ गिवन है और एफ ऑफ एक्स की भी वैल्यूज़ गिवन है। आपने वही प्रोसीजर फॉलो अप करना है जो हमने पिछले सवाल में किया और आपने एक्स की वैल्यू 2 के लिए एफ ऑफ एक्स कैलकुलेट करना है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।